हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, आज लेके आया हूँ टेस्ट पेपर 5। ऑलरेडी सीजीएल का कोटा का टेस्ट पेपर 5 चल रहा है। एग्ज़ाम हो ना हो आपका होगा ज़रूर, इसलिए इसी को उम्मीद में रखते हुए आपको तैयारी को भी जारी रखना है और आंदोलन में भी हिस्सा लेना है। अभी बहुत सारे जो सर लोग हैं उस आंदोलन को किस तिथि को तय करेंगे ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और सरकार से लड़ना है, बिना लड़े तो कुछ होगा नहीं। तो चलिए आज एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करेंगे कि ज़िंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। ज़िंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। सही दोस्तों, सही बात कहा गया है कि कीमत जो होती है वह जीत की नहीं होती, वह संघर्ष की होती है। यदि आप संघर्ष से निखरते हैं तो वो जीत जो आपको मिलती है, उसमें जो जीत का मज़ा है वो कहीं और किसी चीज़ में नहीं है। और आप इसी संघर्ष से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम टेस्ट पेपर 5 लेके आए हैं। परीक्षा ज़रूर होगी और हमने बहुत सारे चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारे सीजीएल के पेपर कोटा में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। डेली आप सेट लगाइए और सेट भी आपको आगे मंजिल की ओर लेके जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओ दीदा कहनी के चानों वाली के कई गो बेटियल थी? तो एगो, दोगो, तीन गो या चार गो? तो दो गो बेटिल थी। चानों वाली के कई गो बेटिल थी? दो गो बेटिल थी। बने पाकल सैया कोच शैली में लिखल गीत है तो वर्णात्मक है या व्याख्यात्मक है, संवादात्मक है या ई में तीनों है? तो कैसा है? तो संवादात्मक है। कैसा है? संवादात्मक है। चलिए अगला देखते हैं। एकर में कौन सही है? तो बौन रक्षा जीवन रक्षा शांति भारत, मिली के रहिया अंबुज कुमार अंबुज, सोहान लागे रे शांति भारत और सेवांतिक बॉडी मेला शांति भारत। तो इस सोहान लागे रे शांति भारत यही सही है, बाकी वो सारे जो क्वेश्चन हैं वो गलत हैं, जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं। विश्वनाथ दसोंधी राज के जन्म बछर छाटा। विश्वनाथ दसोंधी राज के जन्म बछर कब है ये बताना है। तो 20 अप्रैल 1973, 15 अप्रैल 1943, 17 मई 1945 या 15 अप्रैल 1943? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 अप्रैल 1943। कब है? 15 अप्रैल 1943। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कविता पुराण छुआ कविता केकर लिखल रचना लागे? छुआ जो है, छुआ कविता पुराण को छुआ कविता बोलते हैं। ये किसका लिखा हुआ है? ए.के. झा, श्रीनिवास पानूरी, श्याम सुंदर महतो, संतोष कुमार महतो? तो ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? खोटा में कई गो व्यंजन वर्ण है? तो खोटा में व्यंजन वर्ण का संख्या बताना कितना है? 29, 27, 30 या 34? तो 29 है। कितने हैं? 29 हैं। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूंगा। आपको यदि किसी क्वेश्चन में यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा गलत बताया गया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन जहां तक है हम पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपके सामने लाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विश्वनाथ दसोंधी राजे के जी के बोकारो कमेटी बाटे ले कौन सम्मान से सम्मानित कर ले? बोकारो कमेटी बाटे ले कौन सम्मान से सम्मानित किया था ये बताना है। पानूरी जी स्मृति सम्मान, बिरसा सम्मान, खोरठा रत्न या अखड़ा सम्मान? तो कौन सा सम्मानित किया था? तो पानूरी स्मृति सम्मान से सम्मानित करल गेल है। हामिन शब्दे कौन बहुवचन बोध प्रत्यय है? हामिन तो इन है, मीन है या फिर ना है या फिर नी है? तो इसमें है सो इन प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? इन प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका के लिखल थे? तो एक पथिया डोंगल महुआ का भूमिका कौन लिखे थे? अर्जुन पानूरी, संतोष कुमार महतो, दयानंद बटोही, अर्जुन चटर्जी? तो ये जो लिखे थे ये दयानंद बटोही लिखे थे। एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका कौन लिखे थे? दयानंद बटोही। बौन रक्षा जीवन रक्षा गीत कौन किताब इजराइल है? बौन रक्षा और जीवन रक्षा गीत जो है सो कौन किताब में मतलब इजराइल है, यानी किस में प्रकाशित हुआ? खोटा लोक साहित्य में, तातल हेमाल में, एक पथिया डोंगल महुआ में या सोहान लागेरे? तो ये जो है सोहान लागेरे में बौन रक्षा जीवन रक्षा जो है ये कविता, ये गीत जो है ये प्रकाशित हुआ है। सोहान लागेरे किताब के प्रथम संस्करण के बछर बताओ? तो सोहान लागेरे जो है किताब के प्रथम संस्करण बछर है तो 2018, 2017, 2006 या 2020? तो यह है 2006। कब है? 2006।
चल आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 का को है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बोर और कन्या के उपटन काहे लगावल जा है। भूत डायन से बचवे खातिर ले, गाते के महकावे खातिर ले, ओझा नैया से बचवे खातिर ले, कि गीते के गंगा गाते के रंग के निखारे खातिर ले। तो गाते के रंग के निखारे खातिर ले कन्या के जो है उपटन लगावल जा है। सोहराय कौन गीत गावल जा है। सोहराय जो है सो कौन गीत गावल जा है। तो भदरिया गीत, चाचर गीत, डमकच गीत या अंगनाई नृत्य। तो अंगनाई गीत, तो चाचर गीत गाया जाता है। जब सोहराय के दिन रहता है तो कौन गीत गाया जाता है, तो चाचर गीत गाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, करम परब में करम डायर के काटो है। तो कौन काटता है करम डायर को, ये बताना है। जुबान छुआ, करमैती के भाई, पाहन की गांवक महत्व। तो कौन काटते हैं, तो इसका हो जाएगा पाहन। कौन काटते हैं, पाहन काटते हैं। चल अगला देखते हैं क्वेश्चन। झबरू, झबरू मंगरी से डरे प्यार करू है, मतलब उसको बहुत प्यार करता है। इस एकर में कौन काल है, तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल या सभे। तो कौन सा काल है ये बताना है। तो ये भूतकाल है। करो हल है, मतलब पहले करता था, तो ये भूतकाल हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। तातल और हेमाल कविता संग्रह के केकर लिखल लागे। तातल और हेमाल जो किसका लिखा हुआ है, विश्वनाथ नागर के, विश्वनाथ दसौंधी राज के, श्याम सुंदर महतो के या शिवनाथ परमानिक के। तो ये जो है शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखा गया है। सोहराय कब मनवल जा है। सोहराय जो है सो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो पूस फागुन में, माघ चैत में, कार्तिक सावन में, कार्तिक और पूस दुइयों माह में, कार्तिक और पूस दुइयों महीना में जो है सोहराय पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राते काहे अइले रे, खाली जगह ई कैसन गीत लागे। जो ये आया है, चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राते काहे अइले रे, ये श्रम गीत है, पर्व त्योहार एक गीत है, संस्कार गीत है या बाल गीत है। तो बता दें कि जब ब्याह होता है तो ये संस्कार गीत के रूप में आता है। विवाह गीत जो है ये संस्कार गीत के रूप में आता है। अगला है श्याम सुंदर जी के बापे का नाम किले। जो श्याम सुंदर महतो हैं इसके बाप का नाम क्या था। तो शिवदयाल शर्मा, भोलानाथ महतो, मुरलीधर महतो या केदारनाथ महतो। तो शिवदयाल शर्मा कौन थे, सॉरी इसका नाम तो क्या था, केदारनाथ महतो। क्या नाम था, केदारनाथ महतो। आगे क्वेश्चन 20 देखते हैं। श्याम सुंदर महतो जी का जन्म ठाव बतावा। तो खेसमी, बैदमारा, चौकांद या भटमुरना। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो खेसमी में हुआ था। कहाँ हुआ था, खेसमी में इसका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन है बाल गीत की ले गावल जा है। तो बाल गीत किस लिए गाया जाता है। छुआ सुतावे खातिर, छुआ के जीत के मनावे खातिर, छुआ के फुसलावे ले। तो ई में तीनों क्या हो जाएगा, ई में तीनों, यानी बच्चा को फुसलाने के लिए, छुआ के सुतावे खातिर और जीत के बनावे खातिर ले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है झा जी के मते सदानी मोटा मोटी कै रकमे के वायक मिली है। तब 5 गो, 6 गो, 7 गो या 8 गो। तो कितना रकम का वायक मिलता है ये आपको बताना है। तो 6 गो, 6 रकम का वायक यहाँ पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है रुसल भोला कविता ककर लिखल लागे। तो रुसल भोला जो है संतोष महतो के, शांति भारत के, विनोद कुमार के या एके झा के। तो ये आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। तो रुसल भोला लिखाया गया है संतोष महतो के द्वारा, संतोष महतो के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप सीजीएल के एग्जाम देंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है सोहान लागे रे किताब अपनी बात के लिखल है। तो दिनेश दिनमणि, शांति भारत, शिखर सरदेंदु, सुकुमार। तो किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिखर सरदेंदु। सोहान लागे रे किताब अपनी बात के लिखल थी तो शेखर सरदेंदु लिख ली थी। ऊपर से झाप गिरले, ऊपर से झाप गिरले वाय के कौन कारक है। तो करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या संप्रदान कारक। तो कौन सा कारक है ये बताना है। तो ये अपादान कारक है, ये अलग हो रहा है। जो ऊपर से झाप गिरले यानी कोई पत्ता गिरा, तो ये अपादान यानी अलग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है एक पथिया डोंगल महुआ में टोटल कई गो कविता है। तो एक पथिया डोंगल महुआ में कितना कविता है ये बताना है। 49 गो, 47 गो, 45 गो या 40 गो। तो कितना है ये आपको बताना है। तो टोटल 45 गो कविता है। कितना कविता है, 45 गो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या करो। हामे कसमार ले, 27 नंबर क्वेश्चन है। हामे कसमार ले
कसमार ले बस से अइलो, हमें कसमार ले बस से अइलो, हियाँ ले कौन कारके के चिन्हा लागे। तो हमें कसमार ले बस से अइलो, यहाँ जो है कौन कारक के चिन्ह लगता है ये बताना है, कर्ता का, कर्म का, अपदान का या संबंध का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपदान का। कौन सा हो जाएगा, अपदान का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सॉरी ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपदान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। रे ललचाहा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ये क्वेश्चन नंबर 26 का देख लेते हैं। एक पथिया डोंगल मुंह में टोटल कई गो कविता है, तो 45 बोले थे, नहीं सॉरी 47 गो। कितना है, 47 गो है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्ट। रे ललचाहा देखली अपन लोभे के फल, कौन लोक कथा के वायक है कह, बूढ़ा बूढ़ी या सात पीठा, गुदू पुची रानी और कौआ, या फिर दू बिहाग दुर्गति या गोहाल परब। तो ये किसका है, तो गुदू पुची रानी और कौआ में क्या होता है, जब ठोठ उसका जल जाता है तो क्या कौन बोलती है, वो गुदू पुची रानी बोलती है कि रे ललचाहा देखली अपन लोभे के फल, ये लोक कथा में बोला गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जिंदगी डोवानी में जंगली माँ अपन गिंजिन खातिर जिंदगी के खातिर आखिर समय कौन बिजनेस जंगली के करो को है। तो राशन दुकान चलावल कहती है, सब्जी दुकान, कपड़ा दुकान या पान दुकान। तो पान दुकान चलाने के लिए कहती है कि जाओ बेटा 100 गो टका देती है और बोलती है कि जाओ तुम अपना एक पान का गुमटी खोल लेना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। उड़ीस महात्म कैसन रचना है, उड़ीस महात्म जो है कैसा रचना है ये बताना है। चुप छायावादी रचना है, हासी और फिंगाठी संगे एगो ज्ञानिक रचना है, ए और बी दुयो है, ई में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दुयो, यानी छायावादी रचना भी है, हासी और फिंगाठी संगे एगो ज्ञानिक रचना है। अगला देखा ये क्वेश्चन नंबर 31 का को 7 भाई एक बहन में सुगा के सरसों बिछे में के मदद करो। तो 7 भाई एक बहन में जो सुगा को जो सरसों बिछने में कौन मदद करती है, तो तोता, पेरवा, मैना या कौआ। तो कौन मदद करता है ये बताना है। तो पेरवा जो है वो क्या करता है, वह जो है सो चुन चुन के और सारे सरसों को उसको उठा के और रख देता है पहला में। अगला है अगुआ कौन लिंग है, अगुआ जो है कैसा लिंग है, पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, उभय लिंग है या लुपुंग है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा लिंग है। तो इसका है उभय लिंग, अगुआ जो है सो उभय लिंग है। कैसा है, ये उभय लिंग है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वर्षा ऋतु में कौन गीत गावल जाए, वर्षा ऋतु में जो है वो कौन सा गीत गाया जाता है ये बताना है। तो भदरिया गीत, चाचर गीत, डमकच गीत या मोही ताल गीत। तो भदरिया गीत गाया जाता है। वर्षा ऋतु में कौन गीत गावल जाए, तो भदरिया गीत गावल जाता है। ताबे हमें कवि ना कविता में उदय शंकर के हेला। तो उदय शंकर वास्तुकार थे, नाटककार थे, राजनेता थे या नचवैया थे। तो क्या थे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नचवैया। उदय शंकर कौन थे, एक नचवैया थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। खोरठा में त्रा संयोगी साणम की रकम लिखल जाए, त्रा, तारा, तय या तुरी। तो किस रकम लिखा जाता है ये बताना है। तो तर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तर लिखा जाता है। खोरठा में त्रा संयोगी साड़ा की रकम लिखल जाए तो ता और रा लिखल जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। सूत मैया सूत गे बप्पा गेलो हार जोते मैया गेलो भूंजा दिए। सूत मैया सूत गे, ई कैसन गीत है। तो सामान्य गीत, संस्कार गीत, पर्व त्यौहार का गीत या फिर बाल गीत। तो ये कैसा गीत है, तो बाल गीत है। कैसा गीत है, बाल गीत है। जब बच्चा को उसके मम्मी पापा चले जाते हैं और जब रोने लगता है बच्चा तो ये गीत को गाया जाता है, उसको चुप कराया जाता है कि सूत मैया सूत गे पप्पा गेलो हार जोते मैया गेलो भूंजा दिए, सूत मैया सूत गे। काफ़ी अच्छा है, आप रोमांचिक है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये सारे गीत को पढ़ने में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। चाबी काठी नाटक सिंह जी के हलय, सिंह जी के हलय। तो कालू राम एक मुंशी है, कालू राम एक लठैत हलय, कालू राम एक दोस्त हलय कि कालू राम एक नावक हलय। तो कौन थी ये बताना आपको। तो ये कालू राम के लठैत थी। कौन थी, कालू राम के लठैत। अगला चमटू कौन लोक कथक पात्र रखे। तो धनक ददैनी के, केतकी फूल के, बूढ़ी और ओकर नाती के, एकर में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा धनक ददैनी की जो है लोक कथा के पात्र है चमटू। धनक ददैनी के लोक कथा के पात्र है चमटू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चाबी काठी नाटक स्कूल बनवे नामे कालू राम शंभू के
कते रुपया देवो है, तो 50 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया या 10 रुपया। तो इसका आंसर देना है तो मात्र 10 रुपया देता है। कितना देता है? मात्र 10 रुपया। उस समय ज़माने में इस जो लोक कथा में कहा गया है, ये जो है 10 रुपया उस समय दिया जाता है। चाबी काठी नाटक में स्कूल बनने के लिए कालू राम जो है शंभू को कितना रुपया देता है? तो 10 रुपया देव चाहो है, मतलब देता नहीं है, देना चाहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या कह रहा है? चाबी काठी नाटक कई गो स्त्री पात्र है, तो 4 गो, 6 गो, 5 गो या 7 गो। तो कितना पात्र है ये बताना है, तो 5 गो पात्र है। कितना पात्र है? 5 गो पात्र है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? सरहुल पर्व कौन महीना मनावल जा है? तो सरहुल पर्व कौन महीना मनाया जाता है? सावन भादो में, कार्तिक अगहन में, चैत में या आश्विन और कार्तिक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैत में। कब मनाया जाता है सरहुल? चैत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महुआ भनिता कविता महुआ गादे कौन नाम देल गेल है? तो महुआ गादे के कौन नाम दिया गया है ये बताना है। तो जिरवा गोलकिया, ढबरिया, फुलवा, सी है हीरा और डी है कोचरा। महुआ भनिता में कविता जो है महुआ गादे माने क्या चीज़ दिया गया है ये बताना है। तो ये इसको बोला गया है हीरा। क्या बोला गया है? महुआ को हीरा, क्योंकि हीरा महुआ जो है ऐसे ऐसे फल देता है जो काफ़ी हमारे लिए एक हीरे के जैसा काम करता है, वो काफ़ी सोर्सेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है महेश्वर और पार्वती कते दिन खातिर घूमे खातिर निकलल रहत? तो कते दिन खातिर घुमा रहा था महेश्वर और पार्वती? 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन या 10 से 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 15 दिन। कितना दिन घूमे के बोला था? 10 से 15 दिन। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा की उम्र कते है? तो 6 से 7 बछर, 8 से 10 बछर, 5 से 6 बछर या 10 से 12 बछर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 6 से 7 बछर है। कितना है? 6 से 7 बछर है। सेवांतिक बौड़ी मेला कविता में दीदी कौन चीज़ खाए के लागिन ले ले? तो क्या चीज़ खाने के लिए वो जो है दीदी जो है सो कौन चीज़ खाने के लिए उसकी जो ललक बढ़ जाती है ये आपको बताना है। तो बैंगनबाड़ी, बूंदिया, पुआ या ढुसका या तो फिर पीठा। तो बूंदिया खाने के लिए उसका चीज़ क्या होता है? ललाहित हो उठता है सेवांतिक बौड़ी मेला में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वो अपन जिंदगी खुदे बर्बाद करे लागल है, ई वाक्य में कई गो सर्वनाम पद है? तो 3 गो, 2 गो, 4 गो या 1 गो। कितना सर्वनाम पद है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गो। कितना पद है? 3 गो। ऊ, ई और फिर क्या? अपन, ई ऊ आर अपन। इसमें 3 गो जो है सर्वनाम पद है। इस तरह से आपको ये जो चैप्टर है इसको आपको ये जो सेट है उसको पूरा निचोड़ आद करते चलना है, और जो क्वेश्चन हम नहीं जान पा रहे हैं उसको रिवीजन करना। आप जो होते हैं सेट मारने से नए नए क्वेश्चन को आप जान पाते हैं। देखिए 5 फेड़ कौन समास है? तो द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या वैभाव समास है, ये आपको बताना है। तो ये द्विगु समास है। कैसा समास है? ये द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ दीदा कहनी चानो वाली के कई गो बेटी हलथीन? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो या 4 गो। तो कितना बेटी था ये बताना है। तो मात्र 2 बेटी थी। कितनी थी? 2 बेटी। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वो दीदा कहानी केवल यहाँ जोड़ दिया गया है, और पिछला ये क्वेश्चन देखिएगा 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन है कि जो चानो वाली के कई गो बेटी हलथिन, यही इतने ही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये आप देखते चलिए कि कैसे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, हल्का सा अलग करके और क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा है। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के कब सिराए गए? 17 सितंबर 1984, 10 सितंबर 1988, 20 मार्च 1984, 8 मार्च 1985। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 सितंबर 1984। कब था? 17 सितंबर 1984। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। 1950 में प्रकाशित दामोदर उत्पत्ति कथा नाविक हिंदी काव्य किनकर रचना लागे? नाविक हिंदी जो काव्य है वो किसका रचना है? सुकुमार का, विनोद कुमार का, प्रदीप कुमार दीपक का, रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो किसका रचना ये बताना आपको। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का। किसका रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। बोने बूढ़ी डाकले कौन जीव जंतु आयल है हल? तो बोन में क्या होती है कि जो बूढ़ी है वहाँ पे क्या होती है कि डाकती है कि हमको कोई बोझा अलगा दो। बिलार,
तो हुंडार या बाघ या हाथी। तो बाघ आया था, कौन आया था? बाघ। और बोलता है कि तुम्हारे घर में कितना, और सबको बोलता है कि तुमको ही खाएंगे। इससे कुछ करके वार्तालाप होता है, आप इसको पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे, ज़्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं। अगला है कोठा लोकगीत वैसन गीत के कहल जा है जे गोटा समाज के संपत्ति रहो है, जेकर कोनो कॉपीराइट ना है, जे मौखिक रहो है या ई में सभे। तो ई में सभे यानी जो मौखिक रूप से रहता है, जिसका कोई समाज मतलब समाज संपत्ति है और कॉपीराइट नहीं रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? लोकगीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। खोरठा क्षेत्रीय कुसरान के माने की हो। वो कुसरान के माने क्या होता है ये बताना है। एक प्रकार का बिहा गीत है, एक प्रकार का गीत है, एक प्रकार का फसल है, छुआ जन्म के देखभाल करे वाला है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर ये बताना आपको। तो छुआ जन्म के देखभाल करे वाला को क्या बोलते हैं? कुसरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुसरान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। खोरठा लोकगीत में सबसे अधिक गीत कौन ऋतु में पावल जा है? तो गर्मी में, बरखा में, शीत में या सभी में बराबर। तो कौन सा एथी में कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरखा ऋतु में पावल जाए। बरखा ऋतु में जो है लोकगीत है वो सबसे ज़्यादा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। सापो कौआ के नेहार नहीं सुनल तो कौआ के कर ठिन जाए। देखिए सांप जो है सो कौआ का मतलब जो बोलता है वो नहीं करता है, तो कहाँ पर जाता है? डांग के पास, बढ़ई के पास, आय के पास या राजा के पास। तो डांग के पास जाता है। किसके पास जाता है? डांग के पास जाता है कि ताकि डांग से यदि वो सुन ले, इसलिए वह सांप कहाँ जाता है? डांग के पास जाता है। आगे निर्णय गीत कौन मौसम में गावल जाए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, इसको आप रट लीजिए, जैसे हो वैसे याद कर लीजिए। निर्णय गीत कौन मौसम में गावल जाए? गर्मी में, जाड़ में, बरखा में या सभी में। तो निर्णय गीत कब गाया जाता है? तो गर्मी में गाया जाता है। कब गाया जाता है? गर्मी में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। हेठे दिया लोक कथा डॉक्टर ए.के. झा जिक संकलन कौन टा लागे? तो धनक धदैनी, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, लुरगर बेटी छुआ या केतकी फूल। तो कौन लगता है? तो ये लगता है लुरगर बेटी छुआ। कौन है? लुरगर बेटी छुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। खोरठा क्षेत्रीय प्रचलित फूलिन के माने की हो वो है। फूलिन के माने क्या होता है ये बताना है। जंगली फूल, अनले कान, भरा हुआ या महिला मित्र। तो कौन सा फूल होता है? तो महिला मित्र को ही बोलते हैं क्या चीज़? तो फूलिन बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं? फूलिन। महिला मित्र को क्या बोलते हैं? फूलिन। अगला क्वेश्चन है सोटा। क्वेश्चन है सोटा के पर्यायवाची शब्द है। तो सोटा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हंसते के, गात साटे के या फिर छड़ी या ई में सभे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई में सभे। ई में सभे यानी गात सोटे के भी क्या बोलते हैं? सोटो। हंसते के मतलब क्या बोलते हैं? सोटो। और छड़ी के माने भी सोटा बोलते हैं खोरठा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। खोरठा क्षेत्रीय नारता ककरा कहल जाए? तो ये क्वेश्चन है हर बरद के नारे वाला के, बांधना के, छठी संस्कार के या बिहार संस्कार के। तो किसको कहा जाता है? तो छठी संस्कार को क्या कहा जाता है? नारता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है। खोरठा क्षेत्रे जखन गिदर बुतरू जन्म ले है तब ओकरा छठी में तेल हल्दी से काहे नहवल जाए? तो सुंदर दिखे खातिर, नज़र गुजर ना लागे खातिर, रोग निवारक औषधि खातिर या सभी सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रोग निवारक औषधि के लिए उसको हल्दी लगाया जाता है। गिदर बुतरू यानी बच्चा जिस समय जन्म लेता है उस समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे कि गरु के बहुवचन बनाए ले कौन प्रत्यय जोड़ल जा है? तो ऐन, वैन, हैन या वाइन। तो कौन सा प्रत्यय जो है ये जोड़ा जाता है ये आपको बताना है। तो वैन प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या प्रत्यय जोड़ा जाता है? वैन प्रत्यय जोड़ा जाता है। बिहा में चठारी कैसन नेग है? जहाँ कलसा राखल जा है ओकरा चौठारी कहल जाए। बिहा के बाद पहला नहान, सी है बहु भात और डी है कोई ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बिहा के बाद पहला नहान जो होता है उसी को चठारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चठारी बोलते हैं। इसी समय जो दूल्हा और दुल्हन होती है पहला नहान जो होता है पहला नहान करती है। घर तरफ बोला जाता है कि चेठारी केलतू दूल्हा दुल्हन ऐसे करके बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भोकराइन मागा
नेग कहाँ हो, भोकराइन मागा नेग कहाँ होता है, तो वर पक्ष में, कन्या पक्ष में। दुयो सही है, दुयो सही, दुयो गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वर पक्ष में। भोकराइन जो मागा नेग होता है ये वर पक्ष में होता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खोटा क्षेत्रीय मुजुठी संस्कार कब करल जा है, जन्म के 3 माह बाद, जन्म के 6 महीना बाद, जन्म के 5 महीना बाद, या सभी सही है। तो इसका जन्म के 6 महीना बाद जो है सो मुजुठी संस्कार किया जाता है। कब किया जाता है, जन्म के 6 वर्ष बाद मुजुठी, 6 माह बाद जो है मुजुठी किया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, बिहार संस्कार से कन्यादान के करो है, तो कन्या के भाई, कन्या के बाप, कन्या के चाचा, ई में तीनों। तो देखिए इसमें तीनों जो लोग हैं, कन्या के बाप भी कर सकता है, भाई भी कर सकता है और चाचा भी कर सकता है कन्यादान को। अगला देखते हो क्वेश्चन है, कालू राम कैर मुंशी के नाम की लागे, तो मुंशी का नाम क्या था, रतिराम, रोहन, मोहना या फकीरा। तो मुंशी का नाम क्या था ये बताना है, तो ये नाम था फकीरा। क्या नाम था, फकीरा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। 68 क्वेश्चन देखते हैं, सिराय शब्द के सही माने बतवा। सिराय के माने क्या होता है, शेष होना, खत्म होना, गुचना या ई में तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई में तीनों। क्या हो जाएगा, ई में तीनों, यानी खत्म होना, शेष होना या तो फिर गुचना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, भूले के शब्द एक उल्टा शब्द छाटा। तो भूले के उल्टा शब्द क्या होता है ये बताना आपको। तो बिसरे के, रुके के, चले के या कूदे के। तो रुके के क्या होता है, रुके के होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, चढ़ शब्द के उल्टा शब्द छाटा। तो नाभ, उत्तर, बमक या सनक। तो चढ़ का जो उल्टा शब्द होगा ये क्या होगा, तो नाभ। क्या होता है, चढ़ना, चढ़ मीन्स चढ़ना और नाभ मीन्स उतरना होता है खोटा में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बेजाय शब्द माने बतावा। बेजाय का क्या होता है, शब्द का क्या मतलब है, तो खराब, बेस, अधिक और ई दोनों। तो ई दोनों में क्या चीज़ बताना है, और ई दोनों। देखिए तो 71 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खराब। बेजाय शब्द क्या था, खराब। बोल बेजाय हो ना, ठीक लागो। पत्रिका कौन संज्ञा है, पत्रिका जो है कैसा संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो कैसा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा। पत्रिका जो है सो जातिवाचक संज्ञा है। फिर आ जाएगा हिंदुस्तान पत्रिका, ये प्रभात खबर पत्रिका। तो ये सारे जो नाम हो जाएंगे ये व्यक्तिवाचक पत्रिका संज्ञा हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, लुरगर बेटी छुआ टिक की नाम की रहे। तो सुगा रहे, कल खोदकी रहे, चापू रहे या रूपा रहे। तो क्या चीज़ नाम था, तो इसका नाम था चापू। लुरगर बेटी छुआ टिक की नाम की रहे तो चापू रहे। 7 भाई 1 बहन लोक कथा में सातों भौजी में कौन सबसे तेज रहे, तो बड़की रहे, छोटकी रहे, मंझली रहे या सभी बराबर। तो मंझली जो रहे वो क्या रहे, सबसे तेज रहे। मंझली जो रहे तो सबसे तेज थी और वही सताना चाहती थी उसको ज़्यादातर। आगे, चारों बाटे ले जूठ हवा, देसे खातिर एक गुट हवा। चारों बाटे ले जूठ हवा, देसे खातिर एक गुट हवा। ये कौन कविता के पता है, कौन कविता का पंक्ति है, तो जय जवान जय किसान का, देश एक जुआन का, देश एक रक्षा का या हम सब एक। तो ये जो है इस कौन किसका है, तो देश एक जुआन का मतलब पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, आज एकाएक खोरठा ककर रचना लागे। आज एकाएक खोरठा जो है किसका रचना है, श्रीनिवास पानुरी के, ए के झा के, शांति भारत के या विनोद कुमार के। किसका रचना है, तो ये ए के झा के रचना है। किसका रचना है, ए के झा का रचना है। अगला क्वेश्चन है, ढेसा ढेसी छोड़ ककर रचना लागे। पारसनाथ महतो, ए के झा, शांति भारत या विनोद कुमार। तो किसका रचना है ये बताना आपको। तो ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो का रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, सोहान लागरे कैसन किताब है। तो सोहान लागरे जो है किस तरह का किताब है ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। खोटा निबंध संकलन है, खोटा पहली संकलन है, खोटा गीत संकलन है या खोटा उद्भव एवं विकास है। तो खोटा का गीत संकलन है सोहान लागरे। सोहान लागरे कैसन किताब है, तो गीत संकलन का एक किताब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 79, गौतमी गांधी हमर पुरखा।
गौतमी गांधी हमार पुरखा दुनिया परला सम्मान रे हाय रे, मानुषिक डहरे खातिर सबले करला आहात रे। ई पंक्ति तक कौन की कविता के लागे। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो है हमार भारत महान रे मिली के रही है, जय माँ जननी के या सुहान लागे रे। तो किसका रचना है ये बताना है आपको, किस पंक्ति का रचना है, किस कविता का रचना है। तो हमार भारत महान रे में बोला जाता है कि गौतम गांधी जो हैं हमार जो हैं सो पुरखा हैं, हमारे पूर्वज हैं, दुनिया पर सम्मान रे हाय रे, मानसिक डहरे खातिर सबके करला आहात रे। सब लोग क्या किए, अपने जान को निछावर कर दिए, भले वो गांधी हो या गौतम हो या फिर भगत सिंह हो या फिर राजगुरु हो, सुखदेव हो, सब लोग यहाँ पे क्या किए, अपना बलिदान को दिए हैं। आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। सुहान लागे रे किताब के संपादक के लागे, दिनेश दिनमणि, शांति भारत के लागे या सुकुमार के या कोई न। तो इसका जो है कौन थे, तो दिनेश दिनमणि। कौन थे, किताब के संपादक थे दिनेश दिनमणि। छागर गोरखियार केतकी फूल में टेपा ककर, टेपा टोटल कई गो बिहा कर ले। तो टेपा कई गो शादी किया था, 2 गो, 3 गो, 1 गो या 5 गो। तो 3 गो शादी किया था और लास्ट में जो राजसिंह की बेटी रहती है जिसके उसे केतकी फूल मिलता है उसको एक भगाकर ले जाता है। तो वो केवल 3 ही शादी किया था। काफ़ी ये लगता है, किताब पढ़िए लगता है उसको 4 गो बीवी थी, लेकिन उसकी केवल 3 ही पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा ककर लिखल लागे। तो लुरगर बेटी छुआ जो है किसका लिखा गया, ए.के. झा के, शांति भारत के, विनोद कुमार के या दिनेश दिनमणि के। तो ये जो किताब लिखा गया है ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 है, दू बिहाग दुर्गति लोक कथा में मरदवक दान ककर बटे बेसी रहो है। तो छोटकी बहू के, बड़की बहू के, कि दोनों के बराबर कि कोई नहीं। तो किसका तरफ ज़्यादा रहता है, तो छोटकी बहू की ओर जो रहता है मर्दवा के दान ककर बेसी रहता है। तो सबसे ज़्यादा मानता है किसको, छोटकी को सबसे ज़्यादा मानता है। गुदू पची रानी और कौआ लोक कथा में कौआ गैया के बाद कहाँ जाए। तो गैया के बाद कहाँ जाता है, घास के पास, लोहार के पास, कुकुर के पास या एकर में कोई नहीं। तो किसके पास जाता है, तो ये जाता है घास के पास। किसके पास जाता है, घास के पास जाता है। जो गाय क्या रहती है, भूखी रहती है, तो वो क्या कहता है कि हमको घास दो तो हम दूध देंगे, तो वो घास के पास जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सेट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में ओकर नाती कैसे बाचला। तब पीवर गाछ के जेर से, बोर गाछ के जेर से, कदम गाछ के जेर से या सीमर गाछ के जड़ से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोर गाछ के जड़ से। बोर गाछ के जड़ से क्या हो गया, वो बच गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, सही मिलान ना है। कौन सा सही मिलान नहीं है, तो बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि के, बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार के, 7 भाई 1 बहन शांति भारत के और धनक धदैनी ए.के. झा के। तो आपको बताना कि कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा धनक धदैनी ए.के. झा का। यही जो है ऑप्शन गलत है। बाकी सॉरी, यही जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी ए.के. झा जो है धनक धदैनी को नहीं लिखे हैं, ये लिखे हैं शांति भारत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, खुट्टा भीतर चिंया गोटा लोक कथा में कौआ की हवु है। तो हार हवु है, जीत हवु है, मोर जा है या ई और बा दोनों हवु है। तो क्या होता है ये बताना आपको क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा जीत हो। क्या होता है, जीत जाता है। कौआ क्या होता है, अंत में जीत जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। बाल गीत ककर में लस्तंगा राखो है, किस में रहता है, तो बूढ़ा बूढ़ी से, छुआ चेंगा से, जनी मर्द से, ई में कोई नहीं। तो छुआ चेंगा से संबंध रखता है। किससे रखता है, छुआ और चेंगा से संबंध रखता है बाल गीत को। किसका, बाल गीत का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। इसमें से कौन त्यौहार पर्वों का राजा कहल जाए। तो सरहुल के, सोहराय के, कर्मा के या चांदी के। तो कौन सा पर्व को कहा जाता है, तो सरहुल पर्व को पर्वों का राजा कहा जाता है। सरहुल पर्व को किसका, पर्वों का राजा कहा जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 90, झींगा फूल कौन मौसम खिलो है। तो झींगा फूल कौन सा मौसम में खिलता है, भादर में, फागुन में, आश्विन में या जेठ में। तो किस में खिलता है, तो भादर में। किसमें, झींगा फूल भादो माह में खिलता है। मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे कविता में कौन वाद्य यंत्र के प्रयोग ना भेल है। तो बांसिर के, ढोल के, ढाक के या एक तारा के। तो किसका रचना नहीं हुआ है, तो एक तारा का जो है
प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि ढोल का, बांसी का या ढाक का, ये तीनों का हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, डॉक्टर बी.एन. हवलदार कौन कौन विधा का रचना करो है? तो कहानी के, निबंध के, कविता के या सभे? तो किसका रचना करता है? तो इस सभे में बी.एन. हवलदार जो हैं इस सब विद्या का रचना किए हुए हैं। डॉक्टर बी.एन. हवलदार कहाँ पढ़ो हले? तो कहाँ पढ़ाते थे ये बताना आपको क्वेश्चन में। तो इसका आंसर रांची विश्वविद्यालय में, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में या विनोबा भावे विश्वविद्यालय में। तो रांची विश्वविद्यालय में जो है बी.एन. हवलदार को पढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा केकर संगे 1930 में जेल यात्रा करले हलय? तो किसके साथ में जेल यात्रा किए थे? सुभाष चंद्र बोस के साथ, रामवृक्ष बेनीपुरी के साथ, महात्मा गांधी के साथ, राम नारायण महतो के साथ। तो किसके साथ किए थे? तो रामवृक्ष बेनीपुरी के साथ जो यात्रा किए थे। हम जियब कैसे कौन गांव के बात करल गेल है? तो मुरपा, मुरबा, मुसा या साकुर? तो किसका अथी किया गया है? तो ये किया गया है मुरपा का। हम जियब कैसे कौन गाँव के बात किया गया है? तो मुरपा का किया गया है। अगला क्वेश्चन है सुलग साय के मुख्य पात्र है? तो सुलग साय का मुख्य पात्र क्या है? मुखराम है, हरखू है, कर्ण है या अर्जुन है? तो क्या चीज़ है? इसका हो जाएगा अर्जुन। क्या इसका मुख्य पात्र कौन है? अर्जुन है। सुलग साय के मुख्य पात्र अर्जुन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, चाबी काठक नाटक में कौन शहरी युवक कौन युवक हक है? तो राधो, रोहन, मंगल या मोहन? तो क्या चीज नाम होगा इसका? तो ये रहे राधो। क्या चीज रहे नाम? राधो। खोरठा बरन में का के प्रयोग कहाँ से हवो है? का के प्रयोग कहाँ से होता है? कर्ण से, आंगकाय से, तालव्य से या सभे से? तो किससे होता है? तो ये होता है कर्ण से। किससे होता है? कर्ण से होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 और बहुत जल्द इस जो सेट का है अंत होने वाला है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब में टूक बात यहाँ रहना चाहिए, टूक बात कहले हले? तो विनोद कुमार, संतोष महतो, अर्जुन पानूरी या शांति भारत? तो कौन कहे थे? तो संतोष महतो कहे थे। कौन कहे थे? संतोष महतो कहे थे। अगला क्वेश्चन है तबे हमें कवि नाय रचना केकर हकै? तो शांति भारत के, विनोद कुमार के, ए.के. झा के या दिनेश दिनमणि के? तो ए.के. झा का रचना था। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं कि कुछ इसके टॉपिक दिए गए हैं। खोरठा लेखक के जन्म स्थान, तो इसका जन्म कहाँ कहाँ हुआ ये आपको देखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए संतोष कुमार महतो का ये गंगा में क्या जोर होकर बोकारो चले गई। डॉक्टर ए.के. झा जो हैं सो चांदीपुर बोकारो में हुआ था। सुकुमार जो हैं सो भेंडरा हैं बोकारो के। फिर प्रदीप कुमार भी जो हैं सो भेंडरा हैं बोकारो के। कहाँ? भेंडरा बोकारो के। शांति भारत जो है चौफान बोकारो के। शांति भारत चौफान बोकारो। बंसीलाल बंसी चौफान बोकारो। तो दो चौफान बोकारो, शांति भारत और बंसीलाल बंसी। शांति रहेगा फिर बंसी बजेगा चौफान बोकारो में। दिनेश दिनमणि बाराडी बोकारो। दिनेश दिनमणि कहाँ? बाराडी बोकारो। अंबुज कुमार अंबुज बाराडी बोकारो। अंबुज कुमार अंबुज कहाँ? बाराडी बोकारो। अगला है शिवनाथ परमानी के बैदमारा बोकारो। शिवनाथ परमानी कहाँ? बैदमारा बोकारो। दीपक सवाल के खोरा चातर कसमार बोकारो। डॉक्टर अरविंद कुमार के तिरला बोकारो। डॉक्टर अरविंद कुमार के कहाँ? तिरला बोकारो। श्रीनिवास पानूरी के बरवा अड्डा धनबाद। श्रीनिवास पानूरी कहाँ? बरवा अड्डा धनबाद। विश्वनाथ दत्त सोंदीराज के भटमुरना धनबाद। विश्वनाथ दत्त सोंदीराज के कहाँ? भटमुरना धनबाद। विश्वनाथ प्रसाद नागर के मुद्दा धनबाद। विश्वनाथ प्रसाद नागर के मुद्दा धनबाद। श्याम सुंदर महतो के गोमो खेसमी धनबाद। गोमो खेसमी धनबाद। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इस सेट में। तो आगे देख लेते हैं और भी सारे लेखक हैं। अगले है सावित्री देवी के तो परबनिया बलियापुर धनबाद। सावित्री देवी के परबनिया बलियापुर धनबाद। महेश गोलवार के गोला रामगढ़। गोलवार से गोला रामगढ़। डॉक्टर बी.एन. हवलदार का चेटर रामगढ़। बी.एन. हवलदार का चेटर रामगढ़। चित्तरंजन महतो चित्रा के लारी रामगढ़। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के माथाडी गिरिडीह। महेंद्र नाथ गोस्वामी के निमिया घाट डुमरी गिरिडीह। डॉक्टर विनोद कुमार के दारूडी झुमरा हजारीबाग। और डॉक्टर पारसनाथ महतो के हथवाल और मांझी। पारस महतो कहाँ? हथवाल और मांझी। सुभद्रा कुमारी का कहाँ है? पुरुलिया पश्चिम बंगाल। इसका सबसे अलग है पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, इससे याद रह जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन और सारे लेखकों का जन्म स्थान है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड। जोहार झारखंड। परीक्षा होगा ज़रूर, आज हो या कल हो। और दूसरी बात बता दें कि आंदोलन में सबको ज़रूर हिस्सा लें।
देखते हैं कब इसका आंदोलन का शुरुआत होता है, और आंदोलन में आप ज़रूर जाएं। आंदोलन नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम शायद अभी और लेट हो जाए, इसलिए लड़ना है और पढ़ना है। पढ़ो और लड़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।